अस्सलामुअलैकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदेद कहता है। एक नया दिन, एक नया तनाज़ा, एक नई खबर और उसके ऊपर फिर बहस मुबाहिसा। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अहवाल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत में वाइट बॉल में तब्दीली आई है और उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से ख़बरें सामने आ रही हैं, इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है या सब अच्छा नहीं है, या जिस तरह से बताया जा रहा है हकीकी सूरत हाल वो नहीं है, हकीकत वो नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बयान जारी किया शाहीन आफरीदी के हवाले से कि जब उनको कप्तानी से अलग किया गया, हटाया गया और ये ज़िम्मेदारी बाबर आज़म को दी गई, तो उसके बाद ये इत्तलात आई, पहले भी थी कि शाहीन आफरीदी को एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जो उनका बयान था बाबर आज़म को कप्तानी देने के हवाले से, उन्होंने बताया जाता है कि उससे भी लाइल्मी की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछे बगैर जो भी चीज़ें उनके नाम से लिखी वो शाहीन ने कही नहीं थी। तो ये सूरत हाल। और फिर उसके ऊपर एक इत्तला ये भी है कि उन्होंने शाहीन आफरीदी ने एक ट्वीट भी करने लगे थे जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रोक दिया है। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन ये जो एक फ़ैसला हुआ है इससे टीम के इत्तेहाद को कितना नुकसान पहुंच सकता है, और जिस अंदाज़ में क़यादत में तब्दीली आई है और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, क्या वाकई तौर पर ये कुछ जो बताया जा रहा है हकीकत उससे मुख्तलिफ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं खेलों के सीनियर मारूफ सहाफ़ी जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये वाकई ये हकीकत, इसमें जो इतलात हैं वो हकीकत से करीब तर हैं कि शाहीन आफरीदी नाराज़ हैं, उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। देखें, कल रात को जब टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई और आज अखबारात में भी वो खबरें छपी हुई हैं, तो इस बात को तो मेरा ख्याल कोई 14-15 घंटे गुजर गए। अगर ये खबरें गलत थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डैमेज के लिए आता और उनकी तक करता, तो क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। इसका मतलब कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, शाहीन शाह आफरीदी के करीबी लोग मीडिया के लोगों को बता रहे थे, उनको इल्हाम तो नहीं हुआ था। लेकिन हाफिज इमरान साहब, एक चीज इस वाकये के बाद जो सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, बोर्ड के जो अफसरान हैं, तब्दील नहीं होते। वो अफसरान ज़का अशरफ के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते रहे माजी में। कल उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के लिए भी एक चैलेंज को क्रिएट करने की कोशिश की और बदइंतजामी का वाकया सामने आया। रमीज राजा के दौर में भी इस तरह के वाकयात सामने आते रहे। तो मेरा ख्याल में ये आई ओपनर है। मोहसिन नकवी साहब अभी उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू की, अभी तो गार्ड लेकर क्रीज पर पहुंचे हैं, तो लिहाजा मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े फैसले भी कर लिए। लेकिन ये जो बदइंतजामी के मुर्तकिब बोर्ड के अफसरान हो रहे हैं, उनसे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे तो उनके लिए ये क्रिकेट बोर्ड का जो सीट है, चेयरमैनशिप की जो हॉट सीट है, वो उनके लिए अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। अदरवाइज उनके लिए भी मसाइल होंगे। देखें, बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा मैचेस जीते और आइंदा भी जितवाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 4 महीने में एक चेयरमैन ने कप्तान को तब्दील किया, दूसरे चेयरमैन ने उस पुरानी रवायत को फिर कायम करते हुए फिर बाबर आजम को वापस लिया, शाहीन शाह आफरीदी को 5 मैचेस की कारकर्दगी पर हटा दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये म्यूजिक चेयर गेम है। ये रमीज राजा भी जब आए थे, उन्होंने वकार यूनुस और मिसबाह-उल-हक को हटा दिया। ज़का अशरफ ने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया। उनकी एक मशहूर ऑडियो लीक वो भी सामने आई। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपके ख्याल में उनके जो लोग उनके साथ हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे मशवरे नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने। बेग साहब, यही जो एक मामला है, आपकी तरफ है सवाल, जिस तरह से अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जिक्र किया है कि शायद कि जिस तरीके से हटाया गया है, कुछ लोग अफसरान भी उसमें लगता है कि जो मशवरे दे रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के लिए भी
उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो शाहीन वाला मामला है बिलखुसूस कप्तानी के हवाले से, जिस अंदाज में हटाया गया और जिस तरह से उसके बाद चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि भट्टी साहब ने कहा, अगर कोई गलत होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी अब तक तरदीद कर चुका होता। बिल्कुल इमरान, अब मुझे लग रहा है कि ये 21 साल पहले जो अब 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2003 का, उस वर्ल्ड कप से पहले भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी, जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और आखिरी लम्हे पर टीम की रवानगी से कबल जो है उन्होंने वसीम अकरम की जगह वकार यूनुस को कप्तान बनाया। तो अब भी खिचड़ी पक रही है, जो अंदर से इत्तलात आ रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डैमेज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। रफीउल्लाह साहब जो है वो चेयरमैन साहब के साथ लगे हुए हैं, वो PID डिपार्टमेंट पंजाब से आए हैं, और मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या शाहीन शाह अफरीदी की इजाजत के बगैर ये जो मीडिया डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया? क्या मोहसिन नकवी साहब तो खुद इतने मसरूफ हैं, इतनी अहम वजारत है उनके पास, वजारत दाखिला, और जो सूरत हाल है मुल्क की सूरत हाल उसको देखते हुए, तो कौन चला रहा है क्रिकेट के मामला, कौन चला रहा है? मुझे तो लग रहा है कल शाहिद आफरीदी का जो बयान आया, उन्होंने भी सिलेक्शन कमेटी को जबरदस्त तनकीद का हदफ बनाया कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो लगता है कि आते ही अभी अपनी इनिंग्स शुरू करने, जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि अभी गार्ड लिया नहीं है, और लगता यह है कि बाउंसर्स शुरू हो गए पहले से मोहसिन नकवी साहब के लिए। उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप जो है ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों की सेज है। बजाय तो बड़ी लुक्रेटिव नजर आती है, बड़ी पुरफरेब है कि लोग जाते हैं कि चेयरमैन की एक बड़ी हाइप है, लेकिन मामलात को कंट्रोल करना, और कंट्रोल कौन करेगा? वही लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे से चले आ रहे हैं, जिनकी नशिस्तें पक्की हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो कराची में कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 11 प्लेयर्स के लिए 900 अफराद। तो आखिर कब ऑपरेशन तो शुरू हुआ है? ऑपरेशन क्या शुरू हुआ? 2 आदमी जा चुके हैं, बाबर हामिद साहब जिन पे हरासमेंट का इल्जाम था, उनको ज़का अशरफ साहब ने दोबारा बुलाया अमेरिका से और उनको डायरेक्टर कमर्शियल बनाया, वो रिजाइन करके जा चुके हैं। और इसी तरीके से डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा, वो भी रिजाइन कर चुके हैं। और भी विकेटें गिरने की तवक्को तो है, लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब खुद इतने मसरूफ हैं। अब कौन चला रहा है क्रिकेट के मामलात? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका तो हमें भी इल्म नहीं, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि क्रिकेट के मामलात एक टेस्ट क्रिकेटर चला रहे हैं, एक टेस्ट क्रिकेटर चला रहे हैं। भट्टी साहब, ये जो पहलू है शाहीना अफरीदी के बयान का, जैसा कि अभी इकबाल बेग साहब जी हाफिज साहब मैं जी भट्टी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी PSL में मैं ये कह रहा था कि PSL में मोहम्मद यूसुफ आपके साथ बैठे हुए रोजाना तबसरे कर रहे होते थे। उससे पहले भी हमने मोहम्मद यूसुफ के बहुत सारे बयानात देखे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ लातादाद शोज में, प्रोग्रामों में मुख्तलिफ तबसरे करते रहे। वहाब रियाज, मैंने उनका इंटरव्यू किया था जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड बाबर आजम के बारे में कह रहे थे। तो इन प्लेयर्स की जो राय थी अब से चंद हफ्ते पहले तक, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक इनकी राय तब्दील हो गई और सब अच्छा है का नारा लगाकर बाबर आजम को वापस ले आए? तो मेरे ख्याल में कैमरे की ये जो आंख है और ये जो माइक है, ये बहुत कुछ सच्चाई बयान करता है, और जिन्होंने जो जो कुछ कहा अब तो वो तारीख का हिस्सा बन गया। तो मेरे ख्याल में उनको भी अपनी अदाओं पर नजरसानी करने की जरूरत है। अच्छा भट्टी साहब, हुआ क्या? यही मैं बेग साहब से भी जानूंगा कि आपके ख्याल में क्या हुआ। जैसे आपने यूसुफ साहब का हवाला दिया, आपने अब्दुल रज़ाक का हवाला दिया, क्या हुआ? मतलब चंद घंटों में, चंद दिनों में क्या ऐसा हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक रिवायत है कि हर चेयरमैन आता है, वो अपनी कुछ ना कुछ अथॉरिटी दिखाने के लिए, रमीज राजा हालांकि बड़े मुबस्सिर, बहुत बड़े कमेंटेटर, लेकिन वो PCB के चेयरमैन है, उन्होंने आते ही वकार यूनुस और मिसबाह को हटा दी। इस तरह नजम सेठी साहब जब आए तो नजम सेठी साहब ने, सकलाई मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, पहले वो लुक रॉन्की को लाना चाह रहे थे, उनसे मामला भी तय हुए। फिर मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और प्यूटेक और बिल्कुल नई कोचिंग टीम लेकर आ गए। इसी तरह ज़का अशरफ साहब ने वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को हटा दिया, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी आ गए। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खराबी है। आप देखें ना, दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चलिए आप टेस्ट प्ले कंट्रीज को ले लें,
कि टेस्ट प्लेइंग कंट्री में कोई भी सरबराह चेंज हो जाए, हमें नहीं पता न्यूजीलैंड बोर्ड का सरबराह कब आया, कब नए सरबराह किया, लेकिन वहां पर पॉलिसी चेंज नहीं होती है। मेरे ख्याल में जहां मोहसिन नकवी साहब अच्छे काम करना चाहते हैं, अगर पीसीबी के आइन में ये तरमीम करके चले जाएं कि भाई इस दौर में जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो कप्तान के हवाले से या पीसीबी के मुलाजमीन के हवाले से, नए बोर्ड का जो भी सरबराह आएगा, आइन में एक शिक रख दी जाए कि भाई हर पॉलिसी को वो एक कलम की जुम्बिश से चेंज ना करे। तो ये देखें, पाकिस्तान में एक ही खेल है जिसमें पूरी जो हमारी 25 करोड़ आवाम है उसके दिल धड़कते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है।